राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अतः कुंडलिया विचार को अंग लिख्यते में फरमा रहे हैं। मार्ग दोई सराय का जगत सरुता माई एक चलिया एक को थके दो न्यू चले सनाही दो न्यू चले सनाही रुचे सोई मिष्ट पियारो भलो बुरो जो होए अरुष तो लागे खारो राम चरण सुख पद लहे तामग बिरला जाय मार्ग दोई सराय का जगत सरुता माय मार्ग दोई सराय का महापुरुष मार्ग। ये सराय के दो मार्ग हैं, दो मार्ग है जगत सरुता माहे। एक तो परमात्मा की तरफ ले जाता है, एक संसार की तरफ ले जाता है। दो मार्ग जाते हैं, दो मार्ग जाते हैं। एक चलिया एक को थके 100% तय है कि अपने को मान लो उदयपुर जाना है और अपन अजमेर वाले पे जाएंगे तो उदयपुर नहीं पहुंच पाएंगे। एक पे चलेंगे तो एक थकेगा, 100% है। उदयपुर जाना है तो अजमेर वाले पे नहीं जा पाएंगे, अजमेर जाना है तो उदयपुर वाले पे नहीं जा पाएंगे। पक्की बात है, मार्ग एक ही पकड़ पाएंगे। अपन सोचे अपन दोनों एक साथ पकड़ ले तो हो ही नहीं सकता। एक एक दिशा में, एक एक दिशा में, विपरीत दिशा में है। संसार के रास्ते पे जाएंगे तो राम जी के रास्ते पे चलने नहीं आएगा, राम जी के रास्ते पे जाएंगे तो संसार के रास्ते पे एक थक जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, एक रहेगा। दो न्यू चले सनाई रुचे सोई मिष्ट प्यारो। पर जिसमें अपनी रुचि होगी वो अपने को प्यारा होगा। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट संसार का भोग है या राम जी को पाना है? भलो बुरो जो है अरुष तो ला के खारो। फिर चाहे अपना भला भी होगा, चाहे अपना भला होगा बुरा होगा, जिसमें अरुचि होती वो खारा लगता है। इसलिए अपने को अपनी राम के नाम में रुचि नहीं तो अपने को खारा लगता है। यहाँ तो समय निकालना बड़ा भारी काम है। यहाँ का 1 घंटे की कीमत जो दिन भर पता नहीं चलता, 1 घंटा पता चल जाता है। ये घंटा कैसे नहीं, कितना बड़ा होता है घंटा, इतना बड़ा होता है जो अपने को दिन भर पता नहीं चलता कि 1 घंटा इतना बड़ा होता है। अरुचि वाला रास्ता खारा लगेगा। रामचरण सुख पद लहे तामग बिरला जाए। महापुरुष फरमा रहे कि जिस पद में सुख की प्राप्ति होती है उसमें कोई बिरला जाता है, कोई बिरले महापुरुष चले। अपन दुख की प्राप्ति वाले रास्ते में, वहां तो अनंत अनंत अपने जैसे जीव ही जीव हैं, लेकिन उस रास्ते पे कोई बिरले जाते हैं। मार्ग दोई सराय का जगत सरुता माय कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए। जैसे मलवत सार में दस्ता जान्यो जाए, दस्ता जान्यो जाए कामणी काम छिपायो। सुत कन्या की परख बही जब प्रगट आयो। राम चरण ज्ञाता कनक सादा सदा अमल इक भाई। कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए। कारण ज्ञान अज्ञान को, अपने अंदर ज्ञान है कि अज्ञान है, अपने अंदर क्या भरा है तो अपने कारज से पता चलेगा, अपनी क्रिया से पता चलेगा। क्रिया से दिखने में अपन सब एक जैसे, पर जब अपन क्रिया करते तो सामने वाले को पता चलता हो अपन इससे मूर्ख है या समझदार है। क्रिया बता देती है कि अंदर क्या है। तो उदाहरण दे रहे महापुरुष, जैसे मलबत सार में दस्ता जान्यो जाए। कोई लोहे को कूटा जाता तो किसी को कम किसी को ज्यादा। सोने को भी ठोकर लगाई जाती है, तो जिसमें जितनी मिलावट होती है उसको उतनी मार खानी पड़ती है। तो पता चलता है कि इसमें इसका कारज गलत था, इसमें मिलावट ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। ऐसे महापुरुष हमारे जैसे मलवत सार में दस्ता जान्यो जाए, मार से पता चलेगा उसकी कि इसमें कितना मल भरा हुआ है। तो महापुरुष हमारे क्रिया से पता चलेगा। जो कूटेगा तो बोले तो निकल ही नहीं रहा है, तो और उसको फिर कूटना पड़ेगा। तो उसके अंदर ज्ञान है कि अज्ञान है, कितनी मिलावट है, कितनी शुद्धता है, उससे पता चलता है। ऐसे महापुरुष हमारे दस्ता जान्यो जाए कामणी काम छिपायो। कोई स्त्री है,
हाँ, और उसने कोई कामना करी, यानी स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, वो छुप गया, वो छुप गया, वो संसार को पता नहीं चला। लेकिन पता कब चलेगा कि सुत कन्या की परख भई, जब प्रगट आयो। सुत कन्या की परख की पर बेटा हुआ कि बेटी, प्रगट हो जाएगा कि कामना का परिणाम है। ये कामना का परिणाम है। तो कारज से पता चला, कारण का कारज से पता चला कि कारज था ये रामचरण ज्ञाता कनक सदा अमल एक भाई। महापुरुष हमारे ज्ञानी की पहचान क्या है कि सोने की जैसी, कि सदा अमल एक भाई। जो शुद्ध सोना होता है उसको कभी ठोका पीटा नहीं जाता है, वो हमेशा एक रस में रहता है। सोने का तो अपन शुरू से महापुरुष हमारे पढ़ाई में करते आ रहे थे कि सोना होता है जो प्रकृति में रिएक्शन नहीं करता है, उस पर कोई भी हवा का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, बाकी धातुओं पे असर होता है। जैसे लोहे पे फट जंग लग जाता है, बाहर की चीज का असर। सोना एकमात्र ऐसी चीज, ऐसे तो बोलते हैं कोई छुआछूत होगी तो पहले बोलते सोने के छींटे दे दो, सोना पानी दे दो। अब वो समझ यही बात कि सोना पानी क्यों कह रहे, क्योंकि वो सबसे शुद्ध चीज मानी गई, ऐसी और कोई धातु नहीं है ऐसी। इसलिए महापुरुषों ने पूरे वाणी जी में सोना सोना सोना, पर जब पढ़ते थे तो वो सोने का ही पता, लेकिन उस सोने की यहाँ महापुरुषों ने तुलना करी, अब जाके यहाँ पता चला अच्छा ये बात है। तो यहाँ पर हर जगह सोने की, तो वो पढ़ाई फिर याद आती कि अच्छा सोना ये माना जाता है। कोई भी चीज से, अब वो तो अपन जो पहनते हो तो सब नकली है, वो तो मिलावट वाला है। रामचरण ज्ञाता कनक, तो भी उसमें मिलावट होने के बाद भी वो काला नहीं पड़ता है, तो भी मिलावट मीडियम करी जाए तो काला नहीं पड़ेगा। ये सोने की कितनी विशेषता है, बाकी धातु काली पड़ जाएगी। रामचरण ज्ञाता कनक सदा अमल इक भाई, कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए। जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, जहाँ रवि जहाँ नहीं, रवि जहाँ रेण न होए। रागी त्यागी ना मिले, तेल नीर भी धोए। जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, सीधी सीधी बात है कि जहाँ रात है वहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ सूर्य है वहाँ रात नहीं है। महापुरुष हमारे, इनका मिलन कभी हो नहीं सकता है। ऐसे रागी और त्यागी का मिलन कभी हो नहीं सकता है। कैसे? जैसे तेल नीर भी धोए, जैसे तेल और पानी ये दो हैं। अब ये इनको कितना ही घोटो ये कभी एक में एक होते ही नहीं। वो जैसे नमक और शक्कर को मिलाओ तो पता ही नहीं चलता कि पानी में नमक है शक्कर है, वो एक रूप हो जाते हैं। लेकिन तेल और पानी कभी एक रूप नहीं होते, तेल ऊपर ही तिरेगा, पानी नीचे ही रहेगा, पानी नीचे रहेगा, दोनों का मिलन हो नहीं सकता है। ऐसे रागी और त्यागी का मिलन कभी नहीं हो सकता। तेल नीर भी दो साध, श्रुति स्मृति गावे। महापुरुष हमारे सब महापुरुषों ने फरमाया, श्रुति स्मृति सब यही गाते हैं। नीचे अपने को उदाहरण दिया है श्रुति स्मृति का कि अथर्ववेद में मुंडकों के खंड में ये पूरा उदाहरण दे रखा है नीचे। और उसका अगला उदाहरण है कि भागवत जी के स्कंद 11 का भी उदाहरण इसमें दिया हुआ है। रामचरण ये भेद कृष्ण उद्धव समझाए। कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को भागवत जी के 11वें स्कंद में अध्याय 26 में ये श्लोक के द्वारा यही बात समझाई थी। महापुरुष अपने को उदाहरण सहित, क्योंकि अपन तार्किक है ना, अपन तार्किक के बात नहीं मानते हैं, इसलिए महापुरुष हमारे यही भेद कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को समझाया। शिष्ण उदर बस ज्ञान को, संत न माने को। शिष्ण उदर कामना पूर्ण करने के लिए उसको बोलते हैं शिष्ण, यानी नीची कामना को पूरा करने के लिए। उदर यानी पेट भराई करने के लिए। ये दो के लिए जो ज्ञान बोला जाता है, महापुरुष उसको मानते नहीं है, ऐसे ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, जहाँ रवि जहाँ रेण न होए। भाव भूमि भक्ति वृक्ष, हरिपद फलता माय। पर दोए ज्ञान वैराग्य से, खगवत साधु खाए और भी अधिक उमावे। पे मुखसू की रत करे परा, बिन पंडित न पावे। रामचरण तरुवर निकट, के हर भूखे जाय। भाव भूमि भक्ति वृक्ष, हरिपद फलता माय। भाव भूमि, महापुरुष शर्मा है, भाव रूपी तो भूमि है। पहले तो बाहर का उदाहरण देखें कि कोई पेड़ है और पेड़ के पर फल लगे,
तो उसको हर कोई चढ़ के खा नहीं सकता है। इच्छा तो सब करती है कि हम खाएं हम खाएं हम खाएं, पर उसके लिए क्या चाहिए? 2 पंख चाहिए। उसके लिए पक्षी हो, 2 पंख हो, वो उस पे उड़ के उसको खा पाएगा। बाकी शेर नीचे है, शेर उस पक्षी से कितना ताकतवर माना जाता है, कितना ताकतवर, पर शेर उस फल को नहीं खा पाएगा, शेर उस फल को खा नहीं पाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे पंडित है, विद्वान है, उनको कितना गीता, भागवत, पुराण, वेद, शास्त्र सब याद है, पर राम जी की प्राप्ति वही कर पाएगा जिसके पास ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख है। सीधी सीधी बात है, वो ही जा पाएगा। बाकी कितना ही याद हो ना, अपने को कितना ही याद हो, पहले हमको पूरी गीता याद है, पूरी भागवत याद है, पूरे वेद याद है, पूरे पुराण याद है, पर राम जी तक कौन पहुंचेगा? जिसके पास ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख हो, उस फल पे वही पहुंचता है। पक्षी जिसके पास 2 पंख होते हैं, बाकी फल को न शेर खा सकता है, न बाघ, न चीता, न इंसान नीचे से, उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और चढ़ने के लिए कोई माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के जा नहीं सकते। ऐसे राम जी के पास पहुंचने के लिए ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख चाहिए, पंख चाहिए। तो भाव भूमि भक्ति वृक्ष, भाव रूपी तो भूमि और भक्ति रूपी वृक्ष, हरिपद फल तामाय, उस पे हरिपद रूपी फल लगते हैं। भाव के ऊपर भक्ति होती है और भक्ति के ऊपर हरिपद रूपी फल लगते हैं। पर 2 ही ज्ञान वैराग्य से, 2 ज्ञान और वैराग्य के 2 पंख हो से खगवत साधु जखाए, खगवत यानी पक्षी रूपी साधु ज्ञान और वैराग्य के पंख से उसको खाते हैं। तब उस हरि के फल को खगवत साधु खाई और भी अधिक उमावे। इच्छा तो सब रखते हैं, और भी सब भी पूरे संसार वाले उमाते कि हम भी इस फल को खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, लेकिन पे मुख सू कीरत करे, मुख से कीर्ति तो करते हैं, पर आप बिना पंडित न पावे लेकिन परों के बिना यानी उन पंख के बिना पंडित उनकी प्राप्ति कर नहीं सकते। महिमा कर सकते हैं कि फल दिखने में बहुत सुंदर है, फल दिखने में मीठा होता है, फल ऐसा होता है, लेकिन फल को खा नहीं सकते, खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति महिमा से नहीं होती। अपन दिन भर राम नाम की महिमा करो, पंच ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, रट लिया पूरा, पंच ग्रंथ का कर रहे हैं, पंच ग्रंथ का कर रहे हैं, तो रटने से क्या होता है? पंच ग्रंथ का पाठ तो यही कह रहा है कि राम राम करो। पंच ग्रंथ में सिखा क्या रहे हैं? अपने को राम का नाम सिखा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे ज्ञान और वैराग्य से प्राप्ति होगी, महिमा से नहीं होती है। महिमा से रामचरण तरुवर निकट के हर भूखे जाए, वहां जहाँ शेर भी चले गए उस पेड़ के नीचे, पर वो भूखा का भूखा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊपर चढ़ने की ताकत नहीं है। वो देख सकता है, घुर्रा सकता है, पक्षी को कमजोर समझ सकता है, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाया। ऐसे भक्तिवान को सारे वेद पुराण शास्त्री कमजोर समझते हैं, इनको याद किया, खाली राम राम रटा, लेकिन वो वहां पहुंच जाते हैं। वो परमात्मा के देश में भाव भूमि भक्ति वृक्ष हरिपद फलता माय, ब्याह भूप खारोल के एक ऐसा बेला, रखे वर गेवर गावजे दोनिया के एक सार, दोनिया के एक सार ज्ञान सुख गीता नाही, खरगेवर की परख निरख अश्वारी माही, लछबाचक चर्चा मिले मिले न आश व्यवहार, ब्याह भूप खारोल के एक सा वेलार। विचार का पाठ है ना, इसलिए महापुरुष अपने को विचार अलग अलग उदाहरण देके करा रहे कि अरे विचार करो, विचार करो उस परमात्मा के बारे में। ब्याह भूप खारोल के एक ऐसा वेलार, एक ही तारीख को एक ही समय पे एक शादी तो राजा के यहाँ है और एक शादी खारोल के है। खारोल जो सबसे नीचा सेवक होता है, जो गधा पालता है, उसको खारोल बोलता है। तो एक शादी तो राजा क्या है, वही सावा, वही तारीख, और एक शादी खारोल के। तो महापुरुष हमारे हैं हे वर्गे वर गावजे दुनिया के एक साथ, दोनों के गीत गाए जाते हैं, है ना, गीतों में गाते हैं ना, चाहे अब झोपड़े वाले के गीत, उसमें भी मिठाई के गीत हैं, गाजे बाजे के गीत हैं, बड़े सोने चांदी के गीत गाते कि बहू को ये चढ़ाया ये चढ़ाया ये चढ़ाया, लेकिन सत्य का है राजा के यहाँ। वो हाथी घोड़े के गीत गा रहे हैं कि हाथी है कि घोड़े, खारोल के भी गीत गा रहे, राजा के भी गीत गा रहे, पर राजा के वो बात सत्य साबित हो रही, क्योंकि राजा के हाथी भी है, राजा के घोड़े भी है, राजा के सोने चांदी सब है। खारोल के झूठ है, क्योंकि उसके तो गधा बंधा हुआ है। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे हैं कि बड़ाई सब कर रहे हैं राम जी की, लेकिन महापुरुषों ने जो महिमा करी वो सत्य है, क्योंकि उन्होंने पाके करी।
बाकी पूरा संसार झूठी महिमा करता है। बिना पाए दुनिया के एक सार ज्ञान सुख गीता नहीं। गीत गाने से कभी सुख मिला? ऐसे महिमा करने से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी। महिमा करना बहुत आसान है। खरगेवर की परख निरख अश्वारी माई। गधा और कहाँ हाथी, कहाँ तो गधा कहाँ हाथी, उसका अश्वारी कौन है देख ले। एक तो खारोल, एक राजा है। तो राजा की बात सत्य है, राजा के गीत या खारोल के गीत सही है? ऐसे महापुरुष हमारे हैं। लचबाचक चर्चा मिले मिले न आश व्यवहार। दोनों के गीत मिल रहे हैं, दोनों की शादी की तारीख मिल रही है, लेकिन उनके वास्तव में उनके लक्षण मिलते नहीं है। राजा के यहाँ सत्य साबित हो रहे हैं, खारोल के यहाँ नहीं। ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी की बातें महापुरुष हमारे, एक तो लक्ष्य ज्ञानी है, एक वाचक ज्ञानी है। वाचक और लक्षण ज्ञानी के व्यवहार कभी नहीं मिलेंगे। बातें एक जैसी रहेगी, बातें तो एक जैसी रहेगी, चर्चा दोनों की एक जैसी रहेगी, लेकिन उनकी क्रिया अलग अलग होगी। एक की क्रिया ज्ञानता की है, एक की क्रिया ज्ञानता की है। उनकी आशा, उनका व्यवहार कभी मिलेगा नहीं। ब्याह भूप खारोल के एक सा बेलार। चार वर्ण अरुवर्ण बिन राजा बिंद कुहाय। बुध जन हासिल देख ले किता गाम को खाए। किता गाम को खाए चाह सो नींद न आवे। ता भूपति कूसे पर घणो कैसे पावे। वाशो भातिन दिन तीन की यूं बाचक सुख बिलाय। चार वर्ण अरुवर्ण बिन राजा बिंद कुहाय। चार वर्ण अरुवर्ण बिन राजा बिंद कुहाय। महापुरुष हमारे वैसे तो राजा होता है, राजा की जात देखते हैं, फिर राजा का वर्ण देखते हैं, फिर महापुरुष हमारे वो राजा कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कोई जातिवादी जिस भी जाति का हो, बिंद राजा बिंद राजा बिंद राजा, चाहे वो हरिजन का हो तो भी उसको बिंद राजा बोलेंगे। नीचे से नीचे नौकर का भी वो बेटा हो, बोलेंगे बिंद राजा बिंद राजा बिंद राजा। तो महापुरुष हमारे बिना जाति, बिना वर्ण के, बिना कुर्सी के वो बिंद राजा कहलाता है। लेकिन कितने समय का राजा है वो कितने समय का, उसकी हालत देखो। बुध जन हासिल देख ले किता गांव खो खाए। उसके पास कितने गांव है, कितने गांव का राज्य है। बिंद राजा तो कहला गया। और उल्टा काम है, किता गाम खो खाए चाह सो नींद न आवे। और चाहना के कारण उसको नींद नहीं आती कि मेरे तो ये सामान चाहिए। और बिंद को देखो तो 24 घंटे चिंता सताती है कि ये चाहिएगी, ये चाहिएगी, ये चाहिएगी, ये चाहिएगी, पसीने पसीने आ जाते हैं। तो वो राजा कैसा, वो राजा कैसा। ता भूपति को से परगणों कैसे पावे। अब उस बिंद को सब भोजन करा रहे, वो सबको भोजन क्या कराएगा। उसकी सब करते ही खिले, उसको खिलाओ रहे, इसको बेचारे को खिलाओ रहे, वो सबको क्या खिलाएगा। उससे सब बोले तू भोजन करा, बोले भैया मेरी हथे पते नहीं, तुमको क्या करूं। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे राजा को सेके आज तक किसको क्या मिल पड़ा। बर परगना यानी गांव किसी को मिला क्या। ऐसे बिंद को सेके, ऐसे राजा को सेके किसको क्या मिला। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे तबा शोभा दिन तीन की यूं बाचक सुख बिलाय। ऐसे वाचक ज्ञानी के सुख को आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। वाचक ज्ञानी क्यों है, क्योंकि उसने वो करनी नहीं करी, करनी नहीं करी, खाली बोला ही बोला। राम के नाम की महिमा ही महिमा करी, लेकिन कभी उसको भजा नहीं, भजानी। वह शोभा दिन तीन की, इसलिए 3 दिन की शोभा है। इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी कथा भागवत चलती, पर असर किसी पे भी नहीं होता है। असर किसी पे, जो अपने गुरुदेव का साधारण कमरे में साधारण असर जो हो जाए, वो कहीं पे भी नहीं हो सकता। क्योंकि गुरुदेव ने पहले किया, फिर अपने को कहा, फिर अपने को, तो उनकी सत्ता विराजमान है। उनकी सत्ता जो बड़े बड़े किसी में हालत में नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं। इसलिए वो शोभा तो 3 दिन की, बिंद राजा 3 दिन का, फिर उसको पूरी काम करना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष हमारे वाचक का सुख खाली सुनने जितना है कि बहुत बढ़िया, लेकिन उसका असर नहीं होता, सुख की प्राप्ति नहीं है। चार वर्ण अरुवर्ण बिन राजा बिंद कुहाय। दुल्हन का बनड़ा घवे कह के मारो ना। गावे विधवा अस्त्री वामे या का। अब महापुरुष अगला उदाहरण अपने को फटकार लगा के कह रहे हैं। संसार का तो उदाहरण देते हैं, लेकिन वो उदाहरण अपने जो भक्तिहीन है उन पे जा रहा, अपने पे। दुल्हन का बनड़ा गवे कह के मारो ना। गावे विधवा अस्त्री वामे यवाकों का। शादी हो रही है,
अब वहाँ पे दुल्हन के गीत गा रहे हैं कि अच्छा दुल्हन का ऐसा, दुल्हन के गीत उसके दूल्हे के, तो उसमें विधवा स्त्री गा रही है, उसको क्या प्राप्ति होगी, उसको क्या प्राप्ति होगी, न दूल्हा है न प्राप्ति, खाली गीत गा रही है। अब गीत में क्या मिलेगा, आगे फरमा रहे हैं वाह में वाकिया को का गाय मन मोद उपाय, बस उनमें गा गा के खुश हो रही है। प्राप्ति क्या होगी, मिलन होगा, मिलन हो नहीं सकता। गीता को फल काप देना दो रोटी खाए, गीत का ये फल मिलेगा कि 2 दिन शादी में बढ़िया जीम लिया, बस बोले लो गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, गीत गा लिया, अब 2 दिन शादी में जीम लिया, फिर उसके बाद कहीं मिलन तो नहीं हुआ ना, पति से मिलन नहीं हुआ। ऐसे महापुरुष हमारे सुख सुमरन नहीं पीब को स्वाद बाद की दाह, ऐसे महापुरुष हमारे की खाली वाचक ज्ञानी ने चर्चा कर ली, चर्चा कर ली, चर्चा कर ली, सुख और स्वाद को भोग लिया, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। परमा स्वाद और बाद अपनी इच्छाएं पूरी कर ली, के अपनी इच्छा, लेकिन उसको सुमरण के और पति के सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। दुल्हन का बनड़ा गवे के मारो ना, कहनी बड़का सूर का रहनी गोली माई, रामचरण गोली बिना मरे निशाना नाई, कहनी बड़का सूर का रहनी गोली माई। कोई बंदूक होती है ना, तो एक तो खाली बंदूक चलती है तो आवाज तो वो करती है, लेकिन सामने वाले को मार नहीं सकती जब तक कि उसमें गोली नहीं हो। तो गोली तो है रहनी और वो है कहनी। बंदूक की आवाज कब शोभा देगी, जब वो वास्तव में उस गोली को सामने वाले को निशाने, तब तो बंदूक की आवाज आई वो सही। बिना गोली के उस बंदूक का क्या महत्व है, वो तो खाली ऐसे चला दी, खाली चला दी। रामचरण गोली बिना मरे निशाना नाई, गोली नहीं है तो सामने वाला मरेगा नहीं, मरे निशाना नाई काहि को गाल बजावे, ऐसे वाचक ज्ञानी है। उसमें रहनी नहीं है, मात्र कहनी कहनी है, इसलिए कहनी का असर होता ही नहीं, इसलिए कहनी का असर होता ही नहीं है कि कितना ही कह दो, कितना कह दो, जब तक रहनी नहीं होगी। मरे निशाना नाई काहि को गाल बजावे, क्यों व्यर्थ की चर्चा करना, जब तक रहनी नहीं आई। अरे दल हटे न एक जिते नहीं शूर कहावे, शूरवीर कब कहलाता है कि उसने अपने शस्त्र से, अपने बंदूक से अपने शत्रुओं को मारा, जब तो वो शूरवीर है। बाकी शूरवीर कहाँ का है, खाली बातों का शूरवीर है। ऐसे महापुरुष अपने को फटकार लगा रहे हैं, जोरदार फटकार लगा रहे हैं कि खाली बात और महिमा से का चलने वाला नहीं है। दरगाह दाद न पाएगा बाद खजाना खाए, व्यर्थ का खजाना तेरा यूं ही चला गया, परमात्मा के यहाँ तेरे को दाद मिलने वाली नहीं है, उनके यहाँ तेरे को दाद नहीं मिलेगी, शाबाशी नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। कहनी बड़का सोर का रहनी गोली माई, भावे बन बसती रहोगे रे ले ज्ञान करला बर्तंत, सुमरे रमता राम को कर विषयन को अंत, भावे बन बसती रहो ले ज्ञान करला बर्तंत। तो महापुरुष अपने को निर्णय देके फरमा रहे कि चाहे वन में रहो, चाहे बस्ती में रहो, यानी चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे संसार छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गृहस्थी में भी रह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, क्या करना है, ज्ञान कला बर्तन, ज्ञान की कला से रहना है। अपने को संसार में भी रहना है तो ज्ञान की कला से, सुमरे रमता राम को, रमता राम का सुमरन करना है, कर विषयन को अंत, और विषय का अंत करना है, विषय का अंत करना है, रमता राम को सुमरना है, कर विषयन को अंत, अंत कहूँ आश न जाकी, अंत में कहीं प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी, विषय का अंत करना, संसार में किसी प्रकार की आशा नहीं हो। छाड़ जगत विपरीत प्रीति जगपति सौंपा की, संसार की सारी विपरीत को छोड़ के और जगपति से प्रेम करना है। परमात्मा अपना बिल्कुल उल्टा है, अपन संसार से प्रेम करते, जगपति तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो राजा जो संसार को चला रहा, वो परमात्मा वो तो दिखाई नहीं देता है। पर महापुरुष शर्मा रहे हैं कि तू कहीं भी रहे, हाँ, लेकिन संसार की विपरीत को छोड़ के परमात्मा से पक्का स्नेह कर, रामचरण सोही सुखी दुख धारा न बहंत, सुखी वही है, वही सुखी रहेगा जो परमात्मा को ध्याएगा, वो दुख की धारा में नहीं बहेगा, वो दुख की धारा में। भावे बन बसती रहो ले ज्ञान करला बर्तंत,
अलग रघु जदु बन गया रु जनक रया घर माई। एक ज्ञान मन एक रस तब कछु धोखा नाही। अलग रघु जदु बन गया। महापुरुष हमारे राजाओं के उदाहरण दिए, ये सब राजा थे। हाँ, अलर्क रघु और जदु ये सब वन में गए, इन्होंने राज्य छोड़ा। और जनक रया घर माई, राजा जनक राज्य में ही रहे। ये सब राजा थे, लेकिन इन राजाओं ने राज्य छोड़ा और राजा जनक जो है वो राज में रहे। लेकिन एक ज्ञान मन एक रस, लेकिन ये तीनों ही एक ही अवस्था में थे। इनका एक ज्ञान था, एक रस था। तो राजा जनक राज्य में रहने के बाद भी तब कछ धोखा ना, तो उनको किसी प्रकार का धोखा नहीं रहा, किसी प्रकार का तब कुछ धोखा नाई। भोग कर रोग ही जानिया, उनने इस बात को जान लिया कि जो भी भोग करेंगे वो रोगों का रूप होगा, जो भी भोग होगा वो रोग होगा। ये महापुरुषों ने जान लिया। तो देह गेह तजनेत अनेह आत्मा धर्म पिछाणिया, तो उन्होंने सारे शरीर का मोह छोड़ के, शरीर के भोगों को छोड़ के उस आत्म तत्व को जान लिया, उस आत्म तत्व को पहचान लिया। ऐसे राजा जनक जो कपड़े ऊंचे पहनते, दासियों के बीच भी उनको रहना पड़ता, नृत्य चलता वहां भी बैठना पड़ता। तभी तो सुखदेव जी ने कहा, ओहो ये तो ऐसे के बीच तो बैठे हैं, ये तो नृत्य देख रही है, क्या मुझे ज्ञान देंगे। वो खाली एक फॉर्मेलिटी थी, एक शरीर से थी, उसमें बिल्कुल लिपायमान नहीं थे, खाली शरीर बैठा था। शरीर तो वो विदेही कहलाए, राजा जनक विदेही कहलाए। तो महापुरुष हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई क्या, लेकिन वो उसमें कितना लिप्त है ये फर्क पड़ता है। तो उन्होंने भोगों को रोक जाना, इससे ऊंचा उदाहरण कोई नहीं है कि विदेही कहलाए। रामचरण कितहूँ रहो माया जाल तुड़ाई, अपने को कह रहे हैं कहीं भी रहो बस माया के जाल को तोड़ो, माया के जाल को खत्म करो। अलर्क रघु जदु बन गया जनक रया घर मा, अरु जनक रया घर माए। ऐसे महापुरुष ने कहा कि ये राजा तो वन में गए और राजा जनक यहाँ रहे। तो विचार का पाठ है कि अरे विचार करो कि अपने को करना क्या है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम राज राम 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 राम